हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अम्बुज विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी गोल्स में। तो देखिए, मैं आज आया हूं लेकर आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 2 यूनिट डिजिट का। तो देखिए, इसमें सवाल यदि मल्टीपल क्वेश्चन दिए रहें, मल्टीपल में बहुत सारे नंबर हो तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये मान लीजिए 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 ऐसे लिखा हुआ है एंड सो ऑन 89 गुणे 90, और इसका हमें निकालना है इकाई का अंक। तो आप कैसे निकालेंगे इकाई का अंक? तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप तो सिंपली जो मैंने तरीका बताया है, पहले लास्ट नंबर लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। ऐसे ही यदि आप करते जाएंगे तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, निकाल नहीं पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका ये है कि मान लीजिए ऐसे नंबर आते हैं स्टार्टिंग में 1 से लेकर और ये 90 तक है, ठीक। 1 से लेकर मान लीजिए ये 10 तक आ रहा है, तो 10 के बीच में 2 नंबर ऑब्वियसली आते हैं, एक 4 आता है, एक 5 आता है। जैसे देखिए 84 के बाद 85 आता है ना, ये मान लीजिए 84 है, इसके आगे वाला नंबर क्या होगा हमारा 85 होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसका लास्ट डिजिट देखिए और इसका लास्ट डिजिट देखिए। तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। ये आसानी से निकल गया, 4 गुणे 5। जब 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ठीक। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट आपका आ गया 0। तो देखिए अब 0 आ गया तो मान लीजिए मैंने क्या बताया कि ऐसे लिखते जाइए 1 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन। आप जाएंगे कहाँ तक, मान लीजिए ये आ गया 5 एंड सो ऑन, ये आ गया 10 तक, ठीक। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये लास्ट 4 और 5 का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0। तो 0 जब आ गया तो ऑब्वियसली जब 0 में सभी संख्या का जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से हम 81 गुणे 82 एंड सो ऑन जितने नंबर हैं 90 तक, इसका मल्टीप्लाई करके यदि हमें इकाई का अंक निकालना हो तो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 23 गुणे 24 गुणे 25 ऐसे है आपका 30 तक। तो आप बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए इसका इकाई का अंक कितना होगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 2 9 3 है, सॉरी यहाँ 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन, ये 9 तक है, ठीक। उसके बाद ये लास्ट में 10 है। तो मैंने बताया देखिए इसमें भी गुणा करेंगे तो ये 5 6 के 30 हो जाएगा, चाहे इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 20 आ गया और ये 5 6 के 30। ये डिजिट क्या रहा है, हमें इकाई का अंक देखना है, केवल इकाई का अंक देखना है, ना कि दहाई का अंक देखना है। तो आप देखिए इकाई का अंक आपका 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जब 0 में सबका इकाई वाला अंक गुणा करेंगे, 0 में मान लीजिए ये 3 आ गया, इसका गुणा किए 20 आ गया, ये 3 उतर गया, और यहाँ से आपका ये 5 गुणे 6 हो गया। इस तरीके से यदि हम इकाई का गुणा करेंगे, 3 का 0 में करेंगे, फिर इसको 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, इकाई का अंक आपका इसका निकल के आ गया 0, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सवाल यदि आते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया उस ट्रिक पे लगाइए, ये लास्ट डिजिट लीजिए, इसका लास्ट डिजिट लीजिए, इसका भी लास्ट लीजिए, इसका भी लास्ट लीजिए। आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस लंबा हो जाएगा, क्योंकि 33 का 44 में करेंगे, 44 का 555 में करेंगे, 555 का 4444 में करेंगे, तो इसका लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4, ठीक। तो करते हैं गुणा, 4 3 12 आ गया ना, तो ऐसे कर लीजिए, ठीक। अब ये 12 का चाहें तो गुणा कर सकते हैं, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, लेकिन 12 का ना करके हम 2 का करते हैं, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। 10 गुणे 4, अब ये 10 का 4 में कर लीजिए 40 हो जाएगा, या फिर 0 का 4 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0। और इस तरीके से भी इकाई का अंक 0 आ रहा है और इस तरीके से इकाई का अंक भी 0 आ रहा है। इस तरीके से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक। ऐसे अगर सवाल आते हैं SSC GD में तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है।
अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है पावर का। पावर यूनिट डिजिट ऑफ पावर, पावर का हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, उसका पावर दिया हुआ है, उसका घात मान लीजिए बहुत 25, 26 ऐसे बहुत बड़े बड़े घात अगर हों तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, देखिए मान लीजिए किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ध्यान देना है मैंने क्या बोला कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक कितना हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, और यदि इस संख्या के पावर में कुछ भी हो, संख्या के पावर में कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कोई संख्या है 5 आ रहा है, उसके पावर में 25 आ गया, 5 के पावर 25 आ गया। ठीक, तो वो संख्या का इकाई का अंक पूछेगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो क्या रूल ये कहता है कि यदि संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 आ रहा है तो उस संख्या का इकाई का अंक वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है, 5 के पावर 25 है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो देखिए क्या किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 156 हो तो संख्या का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही उतार देते हैं। ठीक है, संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, तो आप लोग जानते ही हैं किसी भी संख्या लिखा हुआ है उसका पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई संख्या है 9 के घात में कितना आ गया, 0, तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1। चाहे संख्या कुछ भी हो, मान लीजिए ये 125 ले लिए, 125 का पावर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और ये मान लीजिए 25 हो गया, 25 के पावर 0 हो तो उसका मान 1। ठीक, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, रूल पे आते हैं। रूल मैंने जैसे कि मैंने बताया कि 0, 156 हो, ऐसे कोड याद रखिए, 0, 156 हो तो संख्या का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही उतार देते हैं। फॉर एग्जांपल पे आते हैं, 21 का पावर 25 है, इसका देखिए ये लास्ट वाला अंक किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या, ये संख्या है, संख्या का अंतिम अंक कितना है, 1 है। ठीक, तो 1 है तो इसका पावर 25 है, तो मैंने क्या बताया किसी संख्या का पावर वो कितना भी हो वही उतार देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आपका इकाई का अंक हो गया। इस संख्या का पावर 21 का पावर 25 है तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं, 256 के घात 24। ठीक है, तो संख्या का अंतिम अंक कितना है, 6 है, संख्या का अंतिम अंक 6 है। देखिए मैंने क्या बताया, 6, तो 6 के पावर मान लीजिए 24 है तो ये कितना आ जाएगा, आपका अंतिम अंक वही उतर जाएगा, ये आपका 6 इकाई का अंक हो जाएगा ये। ठीक है, इकाई का अंक। ओके, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा इन दोनों का। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मल्टीप्लाई में दिया हो, किसी संख्या के पावर कुछ दिया है, फिर मल्टीप्लाई, फिर किसी संख्या के पावर कुछ दिया है। ये देखिए 326 के पावर 42 गुणे 565 के पावर 42, तो मैंने क्या बताया, अंतिम अंक उतारिए इसका। ठीक है, 6, और इसका भी अंतिम अंक वैसे ही उतर जाएगा, 6 गुणे 5, और ये कितना आ जाएगा 30, और 30 इसमें इकाई अंक कितना है, 0। ठीक है, आंसर, तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हो गया, 0। ठीक है, और ये एग्जाम्पल देखिए, सॉरी ये छूट गया, इसमें ए बी मैंने बताया, सी नहीं बताया। देखिए सी, ये लास्ट में कितना है, 1 है, 1 के पावर 256, तो इसको कैसे करेंगे हम, ये भी आ जाएगा आपका 1, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वही संख्या उतर जाएगी। ठीक है, पावर कुछ भी हो। ठीक, यहाँ पे देखिए 326 के पावर 42, 526 के पावर 34। ठीक है, तो ये 6 उतर जाएगा, अंतिम अंक 6 है, 6 के पावर 42 यानी 6, और ये आपका ये भी 6, तो यानी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो कितना आ जाएगा, 6 छके 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 इकाई अंक। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, इकाई अंक कितना, 6। ठीक है, ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जितना हो सके आपसे शेयर करते रहिए इस वीडियो को, और हम आते हैं फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।